शादी भी इनका शायद तय हो गया था। अच्छा प्रिया, शादी भी तय हो चुकी हाँ थी? शादी हुआ था तय। तय हो चुकी थी? तय हो चुकी थी। ईद के बाद करने वाले थे वो सब। हाँ। वही बोले 2 थे सब महीने में। ईद बीत जाएगा, ईद के बाद तुम्हारा शादी कर देंगे और तुम बातचीत मत करो उससे। हम्म। हाँ यही सब, तो मैं इसके डर से और इनके साथ चली गई। हाँ। तो लड़का को आप देखी थी जिससे शादी होना था? नहीं, मैं लड़का को नहीं देखी थी। लड़का आपको देखने आया था क्या? नहीं देखने, नहीं, बस फोटो में देखी थी फोटो ये। में हाँ। जैसे रिलेशन में ही लगा था शादी, तो वो सब बातचीत कर लिए थे सब। और एक बार फोटो मुझे भी दिखाए थे सब, तो मैं बोली थी नहीं करूँगी। तो जानते हैं आप, ज़बरदस्ती करा रहे थे इन शादी। लोगों में रिलेशन में ही होता है ये शादी ब्याह, आपको तो पता ही है। मुस्लिम समाज में ऐसा ही होता है, कोई भाई से कर लेगा तो कोई भाई बहन से ही कर लेगा, ऐसे ही होता है। कोई बड़का पापा के लड़की से कर लेगा। ये मुस्लिम समाज में ऐसा ही होता है। तो शादी आपकी तय हो चुकी थी, यानी डेट भी फिक्स हो चुका था? हाँ डेट फिक्स हो चुका था। तो शादी तय होने के कितने दिन बाद आप इनके साथ चली गई? वही शादी मतलब 10-20 दिन हुआ था, तो मैं इनके साथ चली गई। वही बात करती थी, पकड़ी गई, बहुत मारे सब। शादी तय होने के बाद फिर भी घर वालों ने मना किया कि बातचीत मत करो, आप बातचीत करती रही? करती थी हाँ, तो फिर पकड़ी गई तो मारे थे, तब मैं इनके साथ आई हूँ। हाँ। अच्छा ये बताओ, प्रेम की शादी तय हो चुकी, डेट फिक्स हो चुका है, अब बदनामी वहाँ भी होगी जिनके साथ रिश्ता इनका तय हो रहा था कि भैया जिससे वो लड़के लोग, समाज तो यही ना कहेगा जिससे तुम्हारी लड़की की शादी हो तो लड़की भाग गई किसी के साथ। तो फिर तो वहाँ इनके परिवार का मान सम्मान, आपके परिवार का मान सम्मान, तीसरा वो लड़का बेचारा उसका भी मान सम्मान, 3 लोगों का मान सम्मान जाने वाला था। तो उस दौरान क्या सोचे? हम तो समझाने की कोशिश कर ही रहे थे कि हम दोनों शादी नहीं करेंगे, क्योंकि तुम मुस्लिम हो, हम हिंदू हैं, और गांव के लोग क्या कहेंगे और रिश्तेदार लोग क्या कहेंगे। शादी जब तय हो गया उसके बाद भी आपने समझाया कि अब तो शादी तुम्हारी तय हो गई? समझाए थे, हम बोले हैं कि तुम शादी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये मानने के लिए रेडी ही नहीं हो रही थी। हाँ, बोल रही थी शादी करूँगी तो आपसे ही करूँगी। हाँ, हम बहुत समझाने की कोशिश किए हैं पहले, लेकिन ये नहीं मानी। लेकिन ये नहीं मानी। अच्छा, यानी इस ज़्यादा जिद इसी की थी? हाँ, ज़्यादा जिद इसी की थी। प्रपोज भी इसने पहले किया था? पहले यही की थी। हाँ, हाँ। शादी कब किया आप लोगों ने? शादी हम लोग किए हैं 17 फरवरी को। अच्छा, ये भी मामला सुनने को मिला है कि FIR वगैरह भी आप लोगों के ऊपर हो गया था, आपके ऊपर धर्म परिवर्तन को लेकर, और फिर ये शायद नाबालिग, इनके घर वाले दावा कर रहे थे कि ये नाबालिग है। हाँ, इनके घर वाले फर्जी मार्कशीट बनवा के और हमारे ऊपर FIR कर दिए थे। तो हम इनको लेकर चले गए हाई कोर्ट। तो वहाँ से मतलब कोर्ट ने देखा सब ये बालिग है, पूरा डॉक्यूमेंट हम दिखाएं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, सब कुछ उसमें बालिग है। तो वहाँ हाई कोर्ट ने साबित कर दिया है बालिग है, तो हम लोगों के शादी करा दी। अच्छा, धर्म परिवर्तन को भी लेकर इनके घर वालों ने शिकायत किया था? हाँ, किए थे। हाँ, हिंदू मुस्लिम बोल कर किए थे वो सब। 17 फरवरी को कोर्ट मैरिज आप लोगों ने करवा लिया? हाँ, कोर्ट मैरिज हम लोग करवा लिए। तो आपके परिवार में भी कुछ दिक्कतें थी, या फिर आपका अपना व्यक्तिगत दिक्कत था कि परेशानी थी कि समाज क्या कहेगा, मान सम्मान जाएगा, या परिवार के लोग भी, तो आपके परिवार के लोग भी जान चुके रहे होंगे? हाँ, वो कब भी जाने थे, इनसे पहले कि आप इनके बाद? नहीं, जब हम लेकर भाग गए उसके बाद से सब लोग जाने। बातचीत जब हो रही थी कुछ जानकारी नहीं थी? नहीं, कोई नहीं जान रहे थे सब। हाँ। हाँ, अच्छा, लेकर जब चले गए तब पता चला? तब पता चला है। बताए थे घर में किसी को कि लेके जा रहे हैं? नहीं, किसी को नहीं बताए थे। जब लेकर जाएंगे तो किसी को बताएंगे, किसी को नहीं बताएं हम। हाँ। तो घर वाले पहली बार अगर बातचीत हुई होगी तो क्या बोले घर वाले? घर वाले हम किसी से बात ही नहीं किए हैं, बस भैया बस जानते हैं। हाँ। तो घर वाले तो ऐसे थोड़ी ना मान गए होंगे, घर वाले भी डांट फटकार तो लगाए होंगे कि तुमने क्या कर दिया। तो अभी हम घर पे गए ही नहीं है, तो कहाँ से डांट फटकार लगाएंगे, अभी हम लोग बाहर ही हैं। हाँ, घर पे हम लोग गए ही नहीं हैं। तो मतलब डर है कि घर वाले डांटेंगे? डर तो है ही। हाँ, बोलेंगे सब। मम्मी बहू स्वीकार करेंगे दूसरे धर्म की है ये? कर लेंगी ना। कर लेंगे? कर लेंगे, इतना अपने आपको भरोसा है? भरोसा है। आपके अपने फैसले पर, आपकी अपनी पसंद पर कि मम्मी मेरी पसंद को स्वीकार कर लेगी? कर लेंगे, हाँ। हाँ। भरोसा है। आप मुस्लिम धर्म से आती हैं, अलग अलग दोनों धर्मों के अलग अलग रीति रिवाज हैं, अलग अलग अपने अपने धर्मों को मानने वाले लोग हैं, तो उनका अपना अपना सिस्टम है कि कोई पूजा पाठ करता है तो कोई अल्लाह को याद करता है, नमाज वगैरह पढ़ता है। तो जब आप मुस्लिम धर्म में रही होंगी तो फिर उस दौरान जो अपने धर्म का आपका पूजा पाठ करने का जो भी चीज़ें थी, नमाज पढ़ना या जो भी चीज़ें थी आपके धर्म में, वो जानकारी आपको ज़्यादा होगी, तो वो सारी चीज़ें आप करती रही होंगी पहले?
नहीं, मैं वो सब नहीं करती थी। मुस्लिम थी लेकिन मैं वो सब नहीं करती थी, नमाज वमाज ये सब। अच्छा, क्या नहीं करती हैं? जैसे मुस्लिम को मानने के लिए, जैसे हिंदू में होता है कि लड़कियां हैं पूजा पाठ करती हैं, तो आपके धर्म में क्या होता है, आप लोग क्या करते हैं? हमारे धर्म, मुस्लिम धर्म में यही होता है कि नमाज पढ़ा जाता है। लड़कियां भी पढ़ती हैं नमाज? हाँ, लड़कियां भी पढ़ती हैं नमाज, 5 वक्त का नमाज पढ़ा जाता है। तो वो आप नहीं करती थी पहले से? नहीं, मैं नहीं करती थी कब पहले से, इनके संपर्क में आने के बाद या फिर पहले से ही नहीं नहीं करती नहीं, थी? पहले से मैं नहीं करती थी ये सब। हम्म, नमाज माज ये सब, कुरान उरान कुछ नहीं पढ़ती थी मैं। हम्म। हम्म। बाकी खाना पीना जो होता है वो तमाम चीज़ें होती, वो कहा जाता है कि भाई वो कुर्बानी देते हैं तमाम जानवरों की, उसके बाद उसको खाते होते हैं, तो वो सब खाती पीती थी आप? नहीं, मैं नहीं खाती थी। खाती ही नहीं थी? हम्म। कि अभी अभी हिंदू बनने के बाद या फिर इनके साथ आने के बाद आप ऐसा कह रही हैं? नहीं, मैं खाती ही नहीं थी। प्रेम, पहले कभी जानने की कोशिश किए थे कि 4 साल से बातचीत कर रहे थे तो इनसे पूछे कभी कुछ खाती होती हो? हाँ, हम पूछे थे तो अच्छा, आप खाते हैं कि नहीं? क्या चीज़, हम कुछ नहीं खाते हैं। अच्छा, मतलब हाँ। आज वेजिटेरियन है आप? हाँ, कुछ साग सब्जी दाल चावल खाते हैं? हाँ, कुछ भी नहीं खाते हैं हम। हाँ। हम्म। तो इनसे पूछा था, ये एक भी एक रिस्क ये भी था कि लड़की भाई अब उस धर्म से है तो ज़्यादातर लोग खाते हैं, हालांकि हिंदुओं में भी खाते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं खाते वो सारी चीज़ें, तो पूछ लिया था आपने पहले? हाँ, हम पूछे थे तो ये बोली कि नहीं, मैं ये सब नहीं खाती हूँ। हम्म। हाँ। हिंदू आप नाम से बन चुकी हैं या फिर अब काम भी आपका हिंदुओं का है? काम भी है मेरा हिंदुओं का, पूजा जैसे? पाठ करना। हाँ, पूजा पाठ कर रही हैं आप? हाँ करती हूँ। हाँ। पूजा पाठ करना, मंदिर में जाकर पूजा करना, घर पे करती हूँ पूजा। हम्म, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सब करना, पूजा पाठ। हम्म। हिंदू धर्म में आने के बाद ये सब मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपको कोई दिक्कत नहीं हो रहा है यहाँ? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है मुझे। हम्म, बल्कि मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है हिंदू धर्म अपनाने के बाद। हम्म। हाँ, हर एक चीज़ की आज़ादी मिल रही है मुझे। अच्छा, तो वहाँ क्या आज़ादी नहीं थी आपको? आज़ादी बस यही, कहीं बाहर जाओ तो बुल्खा लगा कर जाओ, घर में रहो तो पर्दा के अंदर रहो, बाहर मत जाओ, यही सब। और यहाँ पर आने के बाद पूरा खुलकर जियो, जहाँ जाओ बुल्खा लगाना नहीं पड़ता है। हाँ। तो ये तो आपकी आज़ादी को देखकर तमाम लड़कियां इस तरीके का कहीं फैसला ना लेने लगे कि वहाँ आज़ादी है, चलो निकलो यहाँ से, आपको तो सुनकर, मैं आपको देखकर। तो मैं अपने मतलब मैं खुद मतलब किसी और को मैं क्यों कहूँगी कि तुम ले लो। जिसको जो अच्छा लगता है वो करे। मुझे हिंदू धर्म अच्छा लगा, मैं हिंदू धर्म में आ गई। हाँ, तो मैं किसी और को क्यों कहूँगी कि तुम भी ये कर लो, वो कर मतलब लो, देखी आपको, देखा। हाँ, आपने बुर्का का जिक्र किया तो आपको लगता था कि बुर्का में रहना, पर्दे में रहना, कहीं जाना तो बुर्के में जाना, ये आपके लिए लग रहा था कि आप कैद हैं। हाँ, आज़ादी के जिक्र कर रहे हैं तो कैद की बात हुई ना? हाँ, तो फिर? वही कैद की बात थी। तो वो कैद होना है, वो कैद ही ना है। कहीं जाओ तो लगा कर जाओ, पूरा एकदम पूरा कंफर्टेबल, पूरा लगा कर जाओ, कोई देखे ना। हाँ। करते क्या हैं आप प्रेम? सोशल मीडिया पर काम हम करते हैं। हाँ। सोशल मीडिया से कुछ इनकम हो रहा है या फिर? नहीं, जैसे हम पहले से ही सोशल मीडिया पर काम करते थे, एक और मेरा आईडी है प्रेम यादव किंग, तो उसी से हम इनकम करते थे। हाँ, और उसी पे वीडियो बनाते थे। हाँ। प्यार से पेट नहीं भरता, अभी तो बहुत कुछ ये कर नहीं पा रहे हैं, तो लगता है कि प्यार से ही ज़िंदगी चल जाएगी? हाँ, चल जाएगी। प्यार से? प्यार से ही चलेगी। जब ये लाए हैं मुझे तो क्यों नहीं खिलाएंगे, पिलाएंगे, क्या नहीं करेंगे, सब कुछ करेंगे।